दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट के बारे में। इससे पहले हम 1 से 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 करने के लिए चलते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवरोहण कोण 45 डिग्री है। तो इस टावर की ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर समझो, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या कह रहा है। एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। इसके सामने एक टावर है, ये टावर खड़ा हो गया। ये मैंने भूमि खींच दी जहाँ ये टावर खड़े हो, कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। जो ये मैंने भवन खींचा है, इस भवन का जो ऊपर वाला बिंदु होता है वो कौन सा होता है, शिखर बिंदु। और जो इस भवन के निचला वाला बिंदु होता है वो इसका क्या होता है, पाद। ऐसे टावर पे जाओ, टावर का जो ऊपर वाला बिंदु होगा वो होगा इसका शिखर बिंदु और टावर का जो निचला वाला बिंदु होगा वो उसका क्या होगा, पाद। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन 7 मीटर ऊंचा भवन, देखो भवन के शिखर। अब भवन का शिखर लिखो, भवन का शिखर कौन सा है। भवन का शिखर ये जहाँ मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये भवन का शिखर हो गया। भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर, एक केवल टावर का शिखर बाबू सबसे ऊपर वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो टावर का शिखर हो गया जहाँ डॉट डॉट। इसका कोण कितना बनना है, 60 डिग्री। कौन सा बनना है, उन्नयन कोण बनना है 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण समझो, उन्नयन कोण क्या होगा। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देखती है उसे हम उन्नयन कोण बोलते हैं। तो भवन का शिखर और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनना है, 60 डिग्री। तो भवन का शिखर एरिया, मीनार का शिखर एरिया, वस्तु नीचे से ऊपर की ओर दिखा दी और कोण कितना बना दिया मैंने, 60 डिग्री। तो अब जो ये देखो मेरी बात समझो, कोण कहाँ बनता है इनका, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ये कोण बनता है। तो पहले इसकी क्षैतिज रेखा खींच ली, तो वो मैंने क्षैतिज रेखा खींची और फिर की दृष्टि रेखा जहाँ ये कोण बनाया था नीचे से ऊपर की रेखा, वो कोण कितना हो गया, 60। कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। चलो, और इसके बाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो देखो अब किसके पाद का ही तो समझो बाबू। अब देखो भवन के शिखर से मीनार का पाद बिंदु, भवन के शिखर एरिया, मीनार के पाद बिंदु एरिया, तो उसका अवनमन कोण। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अवनमन कोण। तो देखो अवनमन कोण कितना बनना है, 45 डिग्री बनना है। तो कहाँ बनाओगे, पहले इसकी दृष्टि रेखा देख लो, शिखर से दृष्टि रेखा वो खींच रही मैंने, सॉरी क्षैतिज रेखा वो खींच रखी है। अब इसकी दृष्टि रेखा देखो कहाँ है, दृष्टि रेखा वो होती है जो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। देखो अवनमन कोण ऊपर से नीचे को देखने को तो मिलता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर देखती है जब तो तुम्हारा अवनमन कोण बनता है। तो मैंने अवनमन कोण कहाँ दिखा दिया, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर जो ये कोण बनना है वो कोण कितना बनना है, 45 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। इनके बीच में कोण बनना है 45 डिग्री। अब कोण ये बताऊं, जो अवनमन कोण होता है वो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है। तो उसकी क्षैतिज रेखा हो रही, दृष्टि रेखा ये रही, तो वो कोण भाई मैंने बनाया है 45 डिग्री पक्का। चलो इसके नाम देते हैं ABCDE, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो लेखा पढ़ी कर लेते हैं। माना ED क्या है, हमारे पास एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, सही है। DC क्या है, इसकी एक भूमि है। और AC क्या है, एक टावर है जिसकी ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। लेखा पढ़ी होगी। अब यहाँ समझो, इसमें दो एंगल दे रखे हैं। पहले एंगल एक देखो, पहले एंगल दे रखा हमें AEB, जो कितना एंगल डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात ये BEC, एक BEC बनना है जो कितना डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का। अब यहाँ बात बहुत गौर से समझनी है। देखो यहाँ बात समझो, देखो BECD और यहाँ था A, ये पॉइंट ये तो बनने हैं बाबू तुम्हारे चित्र में। अब देखो तो ये कोण इस तरह का डायग्राम बन गया, इस तरह का डायग्राम बन गया होगा, सही है। अब ये कोण तो मैंने बता दिया कितना है, 60 डिग्री का। अब यहाँ समझो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कोण BEC कितना है, 45 डिग्री। तो मेरी बात समझियो कि जेड आकृति से, जैसे ये कोण है बाबू इस तरीके से, जेड आकृति, जो जेड आकृति होती है इस तरीके की, जो जेड आकृति होती है, तो जेड आकृति जितना ये कोण होता है उतना ही कोण ये होता है। ये एक नियम होता है, ठीक है। जितना कोण ये होगा इतना कोण ये होगा, तो जितना ये कोण होगा इतना ही कोण ये होगा। ये बात ध्यान रखना, सही है। तो कहना मतलब एंगल BEC लिखा रहा है, एंगल BEC बराबर होगा एंगल ECD के। कहाँ किससे, जेड आकृति से। तो योग एंगल लिख दो जब मैं, एंगल ECD बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। अब वो भी तुम्हें डायग्राम में भी देखने को मिल रहा है। बस ये बात समझिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें दो त्रिभुज बन गए बाबू तुम्हारे। इसमें कौन से त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुज बन गए। अब दो त्रिभुज कौन कौन से बने, ये भी देखो। दो त्रिभुज पहला बना है तुम्हारा ये वाला ABE वाला, जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक त्रिभुज और बना है, गौर से देखो तो ये वाला
ई डी ए सी वाला, सही है, जो कितने डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, सही है। अब पहले मैं एक बार इस त्रिभुज में रिलेशन लगाऊंगा, एक बार मैं इसमें लगाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें लगाऊंगा, फिर वहां से देखो कैलकुलेशन करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो समझो, पहला रिलेशन किसमें लगा रहा हूँ, ई डी सी में। देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो पहले इसमें लगा लेते हैं ई डी सी में। अब देखो हल, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में। अब ए डी सी में ज्ञात और अज्ञात क्या है जिससे हम फार्मूला लगा सके। अब देखो ज्ञात तुम्हें पता है, इसका लंब है, लंब कितना है, 7 मीटर ऊंचा है, और अज्ञात क्या है, इसका आधार है जो भूमि है। तो लंब बटे आधार फार्मूला किसमें होता है, टेन में होता है। तो यहाँ रिलेशन किसका आ जाएगा, लाल बटे काका से 10। तो यहाँ 10 आ जाएगा वो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। बस ज्ञात और अज्ञात पे फोकस कर ले करो, रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। वहां से पता चल जाएगा किसका फार्मूला लगा रहा है, किसका नहीं लगा रहा है। देखो ज्ञात क्या था, इसका लंब था, एक बार और समझो। अज्ञात क्या है, इसका आधार, और लंब बटे आधार। अगर आधार बटे लंबी हो जाता है ना, तो उल्टा कर देना को, क्योंकि फार्मूले यहाँ साइन कोस टेन के लगते हैं, सेक और कोट के यहाँ फार्मूले नहीं लगते। ये बात तुम्हें मैंने पहले समझा रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ थीटा कितना बनना है, 45 डिग्री। लंब कितना है इसका, ई डी, आधार कितना है, डी सी, सही है, इसका आधार डी सी है। देखो समकोण त्रिभुज डायग्राम में देखो, डायग्राम में देख के चलोगे ना और बेटा समझाएगा। तो 10 45 की वैल्यू कितनी है, 1। और ईडी तुम्हें पता है 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो ईडी की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और इक्वल टू डी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो नीचे पर मान के बाबू, तो डी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, सही है। अब समकोण त्रिभुज लगाओ दूसरे वाले में। अब समकोण त्रिभुज कौन से में लगा रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना है ए बी ई वाले में, सॉरी ए बी, हाँ, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, सही है। तो अब यहाँ भी बात देखो, ज्ञात और अज्ञात क्या है। देखो ज्ञात तो हमें पता है, अभी तक ज्ञात है जो भूमि मीनार की ऊंचाई है, थोड़ी सी ऊंचाई है, ये तो हमें ज्ञात है, जो हमें ज्ञात करनी है। अज्ञात क्या है, ये क्षैतिज रेखा है, जो क्षैतिज रेखा बननी है, ये हमें ज्ञात है। तो लंब बटे आधार, रिलेशन किसका आ रहा है, लंब बटे आधार का, लाल बटे काका से। लंब हमारे पास थोड़ा ज्ञात ही है, और आधार हमारे पास अभी अज्ञात ही है, भूमि है जो क्षैतिज रेखा बना रही है। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला आ गया, 10 का। तो यहाँ रिलेशन किसका लगेगा, 10 का। 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो इसका लंब 10 यहाँ कितना बना है, 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। अब लंब देखो, लंब कितना है इसका। अब लंब देखो में बताए ए बी है, तो लंब ए बी रख दो। आधार इसका क्या है, ई सी है, तो आधार ई सी रख दो, ई सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात समझो, अब इसमें रखने के लिए 10 60 की वैल्यू, तो पता है √3 होती है। अब हमें ए बी की चाहिए, ए बी की पूरी वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू कितनी है। अब देखो यहाँ से ए बी की वैल्यू कैसे निकली, ये छोटा सा लंब कैसे निकलेगा। देखो पहले एक बात समझो कि जो सी इसकी डी सी है, ये डी सी है, जो भवन की ऊंचाई है, जो सामने वाला बिंदु है, सामने वाली ऊंचाई पता कौन सी है इसकी। देखो जो डी सी है, डी सी डायग्राम पे फोकस करो सीधा, जो डी सी है वही तुम्हारी क्या है, इसकी बी सी है, सॉरी डी सी का नाम आ रहा है, जो तुम्हारी 7 मीटर ऊंचा भवन है, जो तुम्हारी ई और डी है, वही तुम्हारी क्या है, बी और सी है, दोनों बराबर है। ई डी देखो और बी सी देखो, दोनों बराबर है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा, चूंकि मुझे पता है कि ई डी बराबर क्या है हमारी, बी सी, सही है। तो बी सी भी बराबर कितनी आ जाएगी बाबू, 7 मीटर, क्योंकि ई डी भी 7 दे रखी, तो बी सी भी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो 7 तो ये निकाल ली। अब बोर्ड से क्या निकालनी है तुम्हें, ए भी निकालनी है, वो छोटी सी। अब देखो माना पूरी ऊंचाई कितनी है इसकी, ए से लेकर सी तक, तो पूरी ऊंचाई में से उसकी बी सी ऊंचाई क्या कर दो, घटा दो। पूरी ऊंचाई में से बी सी क्या कर दो, घटा दो। जो बचेगी बाबू इसकी क्या बचेगी, ए बी बचेगी। दोबारा समझो, देखो ई डी बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। अगर मुझे क्या चाहिए थी, ए बी चाहिए थी, मुझे छोटी वाली लाइन चाहिए, ये जो मैं डायग्राम पे फ्लो करके दिखा रहा हूँ। अब देखो इस पूरी ऊंचाई में से, पूरी ऊंचाई कितनी इसकी, ए सी, इस पूरी ऊंचाई में से ये बी सी वाली ऊंचाई क्या कर दो, घटा दो, सही है। जो तुम्हारी बचेगी क्या बचेगी, वो ए बी बचेगी। सिंपल सी बात, जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो कहना मतलब कि मैंने कैसे निकाला, देखो मुझे ए बी चाहिए, तो ए बी कैसे निकलेगा तुम्हारा, कि पूरी ऊंचाई कितनी इसकी, ए
सी, उसमें से माइनस कर दो बी सी, तो तुम्हें निकल जाएगी। सही है। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ समझ लो, ए बी ऐसा कैसे बाबू, तुम्हें ए सी की वैल्यू पता है यहाँ से 7 माइनस के बी सी, तो ए सी इक्वल टू कितना 7 माइनस के बी सी, पक्का। अब देखो यहाँ रखते हैं, इनमें वैल्यू रख देते हैं सबकी। देखो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है बाबू, √3 लग रही। अब ए बी मैंने निकाल लिया है ए सी माइनस बी सी, तो बाद में रख देते हैं इसकी ए सी माइनस बी सी, अभी ए सी माइनस बी सी रखते हैं। और ई सी, देखो ई सी भी तो चाहिए बाबू, ई सी लंब बटे आधार, तो ई सी, ठीक है। अब ई सी का भी तो पता हो, ई सी कितनी है, सही है। अब मेरी बात समझो, समकोण त्रिभुज कौन सा बना था बाबू, 1 मिनट अभी रुक जाना, ए बी सी डी ई, ये समकोण त्रिभुज बनना था बाबू। सॉरी बाबू, इसका लंब बटे क्या था, हमारा आधार था, इसमें लंब बटे आधार लग रहा था, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा बी सी आएगा, क्या आएगा वो यहाँ बी सी आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। देखो लंब बटे आधार ज्ञात और अज्ञात दिया था, तो यहाँ बी ई आएगा, बी ई क्या आएगा, बी ई। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा गलती होगी ना, उससे ठीक कर लो। अब देखो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो ये बी है, जो बी ई है, तो बी ई रख देते हैं पहले, चलो अब यहाँ रख दो बी ई, पक्का। अब देखो कि ए बी सी √3 ऐसा कैसे। अब ए सी क्या थी, इसकी पूरी ऊंचाई थी, ए सी में से मैंने बी सी को घटा दिया, पूरी ए सी में से बी सी घटा दिया, तो जो हमें ए बी निकल गई। अब देखो ए सी तो हमें चाहिए, पूरी ऊंचाई तो क्या करनी है इसकी। अब बी सी की वैल्यू बताओ, बी सी की कितनी है। अब बी सी देखो, कैसा पता चलेगा, बी सी मैंने निकाल लिया हो कहीं, देखो बी सी निकाल लिया था, बी सी कितना आया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी सी कितना आया यहाँ 7, ठीक है। अब देखो, अब बी ई, अब क्या हो गया बी ई क्या है, देखो बी देखो कि ये बी है, तो जो तुम्हारी बी है वही तुम्हारी डी सी है, जो तुम्हारी बी ई है वही तुम्हारी क्या है डी सी है। बी ई बराबर क्या है डी सी, 7 मीटर है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मैं यहाँ इस बी ई की जगह डी सी, बी ई की जगह मैं डी सी कर सकता हूँ, तो डी सी कितने 7, तो इस बी की वैल्यू कितना कर सकता हूँ मैं 7, तो √3 ऐसा कैसे ही, एस सी ऐसा कैसे ही -7, तो इस बी ई की जगह कितना रख दिया मैंने, डी सी रख दिया, डी सी की वैल्यू कितनी 7, तो इसकी जगह मैंने कर दिया 7। देखो डायग्राम में, डायग्राम में क्या है, डायग्राम में एक बी है और डी सी है, बी ई पे गौर करो और डी सी पे गौर करो, पक्का। तो बी ई और इसकी डी सी देखो, तो बी ई डी सी दोनों बराबर दिखेगी तुम्हें, ये वाई लाइन, तो चाहिए बी ई कितनी निकालनी थी बाबू, देखो मुझे पता था बी ई कितनी 7 है, तो डी बी बराबर क्या है डी सी, तो डी सी भी कितनी होगी इसकी 7 ही होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में जाकर किसमें जाएगा, डिवाइड में, सर इधर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो √3 7 √3 हो गया इक्वल टू ए सी -7, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो मैं से ए सी इक्वल टू लिख रहा हूँ 7 प्लस के 7 √3। अब 7 बाबू यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो ए सी इक्वल टू कितना जाएगा, 7 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस के √3, तो ये जो तुम्हारी ये निकली है ए सी क्या है, पूरी मीनार की ऊंचाई थी, ठीक है। तो टॉवर था, जो टॉवर था इस टॉवर की पूरी ऊंचाई थी, तो टॉवर ले लेना, टॉवर की ऊंचाई की निकली है 7 ब्रैकेट में 1 प्लस के √3, तो हमारा क्वेश्चन संपन्न हो चुका है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.